परम पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन लीलालीन श्रद्धे स्वामी प्रेमप्री जी महाराज के पावन पुनीत पादारविंद में सत वंदन। जगन नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर तथा आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में सत वंदन। हमारे श्री प्रेमपुरी आश्रम के माननीय श्रृंखला तो मुझे मालूम नहीं क्या क्रम है। हमारे आदरणीय शायद झुंझुनवाला जी बैठे क्या, झुंझुनवाला जी, हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी, हमारे स्नेह के पात्र सुमन भाई जी, तीसरे हमारे हैं जी, नाम भूल गया, भूपेंद्र भाई, सामने हमारे बैठे हुए राजेश भाई, प्रकाश भाई, हमारे आदरणीय आचार्य जी, संगीतज्ञ वृंद, श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा हमारी श्रद्धामयी माताओं एवं बंधुओं, भगवान की महती अनुकंपा, परम पावन अनुकंपा हम पर बरस रही है। निश्चित समझो कि जब परमात्मा कृपा करता है तो वो कृपा करके अपना सामीप्य देता है। यदि हमको उस परमात्मा का सामीप्य मिल गया, सानिध्य मिल गया, तो समझो हम पर कृपा बरस गई भगवान की। मैं समझता हूं कि आप पर पूर्ण कृपा परमात्मा की बरस रही है। इसमें इत्किंचित भी कमी ईश्वर ने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। अब हमारे पास उस कृपा को सजोने का, बटोरने का, लेने का कितना बड़ा पात्र है। हम जितना बड़ा पात्र लेकर के आए हैं, जितना पात्र सजा के, सुधार के, संभाल के लाए हैं, उतनी उस कृपा को हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। प्रभु के यहाँ से उस कृपा में कोई कमी नहीं है। सागर में अथाह जल होता है, लेकिन व्यक्ति उतना ही पा पाता है जितना वो पात्र लेकर के जाता है। श्रद्धा रूपी पात्र, निष्ठा आस्था रूपी पात्र हमारा कितना बड़ा है। जितना बृहद पात्र होगा उतनी हमको कृपा की उपलब्धि होगी। तो भागवत भगवान की कृपा हो रही है, वेदव्यास भगवान की कृपा हो रही है, हमारे पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा हो रही है। तो भगवान अपनी कृपाओं को अनेक रूपेण माध्यमों से आप पर बरसा रहा है। हम उस कृपा का आनंद लें और उसमें अवगाहन करें, उसमें गोते लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भगवान की कथा है। भाव से सुने, निष्ठापूर्वक सुने। प्रातः काल की कथा में मैं आपको श्रवण करा रहा था कि महर्षि नारद जी व्यासदेव के पास जाते हैं और व्यासदेव को देख करके वो समझ गए कि इनके अंदर कोई खिन्नता है, कोई न्यूनता है, कोई कमी है। न्यूनता को देख करके महर्षि नारद जी ने कहा कि आप में न्यूनता है कि अब आपने अपनी वाणी से बहुत कुछ बखान किया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाथा, ऐसी कोई कृति आपके द्वारा सृजित नहीं है, नहीं की गई, जो केवल मात्र परमात्मा के गुणानुवाद से गुंफित हो, गुथित हो। बस यही, इसी कारण आप खिन्न हैं। ध्यान देना, ये नारद जी ने व्यासदेव को बताया है। आप भी थोड़ा चिंतन करो, आप भी थोड़ा विचार करो। महर्षि नारद ने कहा कि व्यास, आप में क्षमता है, आप में प्रतिभा है, आप में मनीषा इतनी बड़ी प्रज्ञा है कि आप ये कर सकते हैं। यदि व्यक्ति में प्रज्ञा है, मनीषा है, मेधा है, और मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा होने के बाद यदि वो सृजन नहीं करता है,
ध्यान देना, पुनरावृत्ति कर रहा हूं, क्षमता होने पर भी यदि कार्य नहीं करता है तो उसे अपराध लगता है। महर्षि नारद ने कहा उसे अपराध लगता है। यदि कोई विद्वान है, शास्त्रों में पारंगत है, ज्ञाता है, यदि वो लेखनी के माध्यम से सृजन नहीं करता है, कुछ समाज को देता नहीं है, कुछ लिखता नहीं है, तो भागवत में आ रहा है कि वह भी अपराध करता है। ध्यान देना, यहां बताया जा रहा है कि कोई धनिक है, धन के पास बहुत धन है और शुभ कार्य में नहीं लगाता है, जरूरत है, आवश्यकता है और वो नहीं लगाता है, नहीं देता है, सदकर्म शुभ कर्म नहीं करता है, तो वो भी अपराधी है। शिव पुराण में वेद व्यास ने लिखा है, उभौ तौ न विनिवेशितव्यौ धनिनं च प्रदातारं दातारं च तपस्विनं उभौ त्वौ न विजानीतौ। शिव पुराण में वेद व्यास ने लिखा है, धनिनम च प्रदातारम, यदि धनी है और धन को न प्रदातारम, वो नहीं देता है, समाज को, देश को अनुकूल पात्र के पाने पर नहीं देता है। धनिनम च प्रदातारम दातारम च तपस्विनम, यदि कोई तपस्वी है, वो भजन नहीं करता है, गरीब आदमी भजन नहीं करता है, धनी आदमी दान नहीं करता है, तो बोले उभौ तौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। वेद व्यास ने लिखा शिव पुराण में कि गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिला, उन दोनों के गले में भारी सी शिला बांध करके और प्रवाहित जल में छोड़ देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाराज नहीं होना, ये मैं नहीं बोला है। उभौ तो उभौ, उन दोनों को गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, भारी सी शिला बांधो और खूब तेज जल बह रहा उसमें दोनों को डाल दो। बड़ी करारी बात कही भाई वेद व्यास जी ने। एक बात तुमको अच्छी बताऊं, ये महात्मा ही करारी बात कह सकता है, दुनिया का आदमी नहीं कह सकता है। वो तो कहीं से डरेगा ना, अच्छी लगे खराब लगे बात कहनी है, क्या समझे। शास्त्र जो है, शास्त्र वो सही निर्णय करता है। अब कहने वाला वक्ता कितना उसमें हेर फेर कर जाता है वो अलग बात है। नियम है कि शास्त्र में लिखा उसे बांचना चाहिए, उसे कहना चाहिए, उसमें घुमा फेर नहीं करना चाहिए। ऐसा बतलाया गया है, प्रसंग चल रहा है कि यदि वेद व्यास में प्रतिभा है तो वो लेखनी पकड़े, सृजन करे। धनी के अंदर, धनी के पास धन है तो वो उसके द्वारा। गीता का पहला श्लोक थोड़ा ध्यान दें आप। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा और मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले की पंक्ति लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यहां पर क्षेत्र शब्द दो बार दिया गया है, दो बार कहा क्षेत्री क्षेत्री। ये दो बार क्यों कहा? हमारे व्याकरण के अनुसार अर्धमात्रा लाघवेन, आचार्य जी, पुत्रो सम्मन्यते,
अर्धमात्रा लाघवे न, यदि अर्धमात्रा का भी लाघव हो रहा हो, व्याकरण में लाभ हो रहा हो, तो वैयाकरणी लोग क्या करते हैं? पुत्रोत्सव मनते, जैसे पुत्र होने खुशी मनाते हैं ऐसे खुशी मनाते हैं। यहां तो पूरा शब्द ही आ गया, क्षेत्रे। ध्यान देना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहां तो अन्वय कर लो ना, अध्याहार कर लो ना। क्षेत्र का अन्वय किया जा सकता था, लिया जा सकता। 2 बार ये क्षेत्र क्यों कहा? गीता में 2 बार क्षेत्र शब्द क्यों? 1 बार से काम चल सकता था, तो दूसरी बार क्यों बोला गया? नहीं बोलना चाहिए था, अन्वय कर लेते। मेरे पास 14 टीका हैं श्रीमद् भगवत गीता पर, हम वहां से बोल रहे हैं। उन 14 टीकाओं का मैं अध्ययन किया तो एक टीका में लिखा था, बड़ी सुंदर बात आई उसमें, बड़ी सुंदर बात है, वहां का चिंतन है। उस गीता में, उस टीका में लिखा कि भाई ये इसलिए 2 बार कहा है, सही निराकरण, इसलिए 2 बार क्षेत्र क्षेत्रे कहा। यदि नहीं कहते तो काम नहीं बनता। बोले क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अर्थ निकला क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अरे क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में धर्म करे। हर व्यक्ति, डॉक्टर अपने क्षेत्र में, ध्यान देना, वकील अपने क्षेत्र में, प्रोफेसर अपने क्षेत्र में, इंजीनियर अपने क्षेत्र में, विद्वान ब्राह्मण अपने क्षेत्र में, साधु अपने क्षेत्र में, जो जहां पर है हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में क्या करे? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हम धर्म नहीं कर सकते महाराज, बहुत बिजी रहते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, सत्संग में नहीं जा पाते हैं, धर्म कैसे करें? अरे नहीं भाई, वो गीता कह रहा है क्षेत्रे क्षेत्रे। ये तुम डॉक्टर हो, क्लिनिक में बैठो, वहां पर धर्म कर सकते हो। क्या धर्म हो सकता महाराज? अरे वहां से धर्म हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति पेशेंट आ गया है जो खर्च नहीं कर सकता है, इस पर इतनी क्षमता नहीं है, अरे तुम दया करो, उसको थोड़े कम पैसे में दवाई दे दो, कम पैसे हैं तो वो धर्म हो गया। डॉक्टर ने वहां धर्म कर लिया। ध्यान देना, प्रोफेसर के पास कोई पढ़ने वाला आया है, योग्य बालक है, पर इतनी फीस नहीं दे सकता है, कम ले लो, उसे पढ़ा दो, तो तुमने धर्म कर लिया। ब्राह्मण के पास कोई पहुंचा, कोई कृत्य कराना चाहता है, ब्राह्मण को कोई बात नहीं, थोड़ा ही दो, हम तुम्हारा कृत्य कर देंगे, ब्राह्मण ने धर्म कर लिया। सभी को धर्म करने का अधिकार है। ध्यान देना, यहां बात चल रही है, हे वेदव्यास जी, आप में क्षमता है, शक्ति है, मेधा है, प्रतिभा है, प्रज्ञा है, मनीषा है, और आप बड़े आराम से सृजन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेखनी उठाइए और भगवान मात्र केवल कृष्ण से परिपूर्ण ग्रंथ को तैयार कीजिए। आपकी जो खिन्नता है वो दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वेद व्यास जी महाराज ने तत्क्षण उसी क्षण गणेश भगवान का आवाहन किया। गणेश भगवान प्रकट हो गए। हाँ, भगवान कैसा याद किया? बोले हमको नारद जी का आदेश हुआ है, आप सृजन करो, भागवत को लिखिए। मैं भागवत लिखने की इच्छा बना ली है, भावना बना ली। अब मैं भागवत, हम बूढ़े हो गए हैं, लेखनी चलेगी नहीं। अब लिखने का काम आप करें, बोलने का काम मैं करूंगा। और एक बात और समझना कि विचारों की जो धारा जब चलती है तो हाथ लिख नहीं पाता है। जो बुद्धि सोचती है वो हाथ कभी लिख नहीं पाता है। ध्यान देना, जो बुद्धि सोचती है उतना हाथ लिख नहीं पाता है, और जो लिख पाता है आदमी उतना पढ़ नहीं पाता है। ध्यान देना, और जो पढ़ जितना वो पढ़ नहीं उतना वो उस पर चल नहीं पाता है। ध्यान देना, वेद व्यास ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब लिखा हमसे जाता नहीं, आप लेखन का काम करो। जो लोग गए होंगे बद्रीनाथ उनको मालूम होगा, वेद व्यास गुफा से पहले गणेश गुफा पड़ती है। गणेश गुफा पहले पड़ती है, बाद में व्यास गुफा आती है। व्यास जी अपनी गुफा में बैठ करके बोलते हैं और गणेश जी लिखते रहते हैं। गणेश जी ने कहा ठीक बात, आपने मुझे बुलाया, आह्वान किया, लिखने के लिए मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन एक बात, एक शर्त है कि मैं
बीच में रुकूंगा नहीं। लेखनी चल गई तो फिर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और रुक गई तो फिर रुक जाएगी। आप सोच ले, मेरी शर्त है। वेद व्यास ने कहा अच्छा ठीक बात है, आप लेखनी बंद नहीं करना, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप जो भी लिखोगे हम बोलेंगे वैसे नहीं लिखते जाओगे, उसका पहले अर्थ समझोगे, अर्थ को समझोगे तब लिखोगे। यदि इस प्रकार से चलता है तो ठीक है। गणेश जी ने कहा ठीक है, हम समझ के ही लिखेंगे, अर्थ को समझ के ही लिखेंगे। वेद व्यास ने गुंजाइश बनाई, मैं तो बूढ़ा हूं, कभी रेस्ट भी करना होगा, ये तो युवा है। वेद व्यास महाराज करते क्या हैं, जब थोड़ा विश्राम करना होता है तो बीच में एक कूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कूट। आप सब सुलझे हुए लोग हैं, कूट बोलते हैं। ऐसे कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण देता हूं, सरलता से उदाहरण दे दूं। कूट का प्रयोग किया। क्या कूट का प्रयोग किया? कूट क्या है? बोले हरे बोले, हरे बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर हरि में मिल गए, हर भय बड़े उदास। ये कूट है। एक शब्द का अनेक बार प्रयोग आया, और कब किस समय किस अर्थ में कहां पर प्रयोग आया, लगाओ अर्थ। वेद व्यास जी को विश्राम करना था, इतना बोल कर वो तो अपने रेस्ट करने चले गए। गणेश जी ने सोचा हरे बोले, हर जगह अलग अर्थ है। हर बोले, ध्यान से सुनना, हर बोले हर ने सुनी। निघंटू को पढ़िए, निघंटू हमारे एक ग्रंथ है, जैसे अमरकोश है ना, अमरकोश की तरह निघंटू भी एक ग्रंथ है। निघंटू है, अमरकोश है, से हमारे कई एक ग्रंथ हैं। तो वहां लिखा है, उनमें ये सब बातें आती हैं। हरि बोले, सांप बोला, सांप को हरि बोला जाता है। हरि बोले हर ने सुनी, मेढक बोला और सांप ने सुना। ध्यान देना, मेढक बोला सांप ने सुना। हर बोले हर ने सुनी, और हर गए हर के पास, सांप मेढक के पास में गया। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास। और जब सांप ने मेढक को देखा बड़ा खुश हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर, कई दिन से भोजन नहीं मिला था। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, और हर हरि में मिल गए। हरि महाराज, मेढक महाराज सांप में मिल गए, हर हरि में मिल गए। वृक्ष पर बैठा था एक बंदर, उसको भी हरि कहते हैं, उसको वो भी बंदर बैठा था ऊपर। हर भय बड़े उदास, अरे ये कहां से आ गया, बेचारे मेढक को खा गया। ये कूट है। ये क्या है? ऐसा महर्षि वेद व्यास जी महाराज कूट का प्रयोग करते हैं। बात तय हुई, लेखनी उठाई गई, ग्रंथ का आरंभ किया गया।